Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Hilal Salman, and after a very long gap, after a very long time, I am back to my channel. Due to some personal reasons, I was not able to upload content, but I was quietly working on them. And today the topic of my elaborating this video is saddles and horse equipment. There are very wide amount of saddles and horse equipments available in the market, but they all are not completely suitable and completely accurate according to the horse riders. As a good horse rider, the most important thing is we should work on our horse equipment and as well as their comfortability during the ride. सबसे पहले बात करते हैं हॉर्स इक्विपमेंट्स की। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे सब कॉन्टिनेंट और रेवाल चाल के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ रेवाल चाल को बड़ा कंफर्टेबल राइडिंग का ज़रिया बनाया जाता है। तो उसमें सब कॉन्टिनेंट में आप वीडियोस देखी जाएँ तो रेवाल चाल में जो राइडर होता है वो बहुत पीछे की तरफ बैठता है। तो उसमें वीडियो के दौरान मैं चंद पिक्चर्स आपको साथ साथ शो करता जाऊंगा, जिसमें आपको समझ आएगा कि मैं क्या एलेबोरेट करना चाह रहा हूँ। रेवाल चाल में सैडल एक्चुअली में होती ही नहीं है, वहाँ पे चंद एक गद्दियाँ होती हैं, चंद एक सैडल मैट्स टाइप चीज़ें होती हैं जो घोड़े के ऊपर डाल के उसके ऊपर से बेल्ट टाइट कर दिया जाता है, सिंपल एक, और वो बेल्ट बहुत ही पीछे की तरफ बेल्ट टाइट किया जाता है। हालांकि मोस्टली जो घोड़े हैं उनमें एक बोन होती है जो फ्रंट लेग के बिल्कुल बैक साइड पे होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन। तो उस बोन के ऊपर जो सैडल का जो बेल्ट है वो टाइट किया जाता है। उस बोन के ऊपर टाइट इस वजह से किया जाता है वो सैडल का बेल्ट, ताकि घोड़े के पेट के ऊपर वेट ना आए और वो पेट प्रेस ना हो। क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है ये कि जो घोड़े का इक्विपमेंट है वो सही तरीके से टाइट नहीं होता, सही जगह पे टाइट नहीं होता और उसका इक्विपमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं होता, कंफर्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से घोड़ा राइड में काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, स्ट्रेस में रहता है और काफ़ी अच्छी राइड नहीं कराता, विलिंग नहीं होता काम करने के लिए। मैं मोस्टली एक बात करता हूँ, हॉर्स इज़ लाइक अ सोल्जर। जैसे एक सोल्जर को कोई भी कमांड दिया जाए तो वो उससे निगलेक्ट नहीं कर सकता, उसी तरीके जो घोड़ा है, एक वेल ट्रेंड हॉर्स इज़ लाइक अ सोल्जर। आप उसे कोई भी हॉर्स राइडर जो उसका ट्रेनर है या राइडर है वो कमांड दे तो हॉर्स को वो विलिंग होता है करने के लिए, अगर वो एक अच्छी तरीके से ट्रेंड हॉर्स है। तो सबसे पहले घोड़े पर राइड के लिए मेरी नज़र में, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, ये बड़ा ज़रूरी है कि घोड़े के ऊपर हम जो है ये करें कि उसका इक्विपमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो और लाइट से लाइट हो। घोड़े के ऊपर आपका वेट होगा, उसके अलावा घोड़े के ऊपर आपकी कमांड चल रही है, उसके अंदर अगर उसके ऊपर कंफर्टेबल सामान नहीं होगा, उसकी सीट उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होगी, उसका बेल्ट उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर प्रॉब्लम होगी, या वो स्ट्रेस में होगा, या वो पेन में होगा, या उसकी लगातार कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है जिसकी वजह से उसकी थिंकिंग उसके राइडर के कमांड से हटेगी, तो घोड़ा आपको उस तरीके की परफॉर्मेंस, उस तरीके की जो एबिलिटीज़ हैं वो कभी भी शो नहीं करेगा जो आप उससे डिमांड कर रहे हैं। तो रेवाल चाल में चाल बहुत अच्छी है, लेकिन घोड़ों की जो नेचुरल गेट है उससे अगेंस्ट है। मैं अभी गेट्स पे बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ इक्विपमेंट पे बात करता हूँ। तो वो बेल्ट जो है वो काफ़ी पीछे लोग बांधते हैं, मैं वीडियोस में आपको पिक्चर्स शो कर दूँगा, उसमें आप देख सकते हैं कि ये कितना एक बेल्ट पीछे बांधते हैं, जिसकी वजह से घोड़े के वो बोन से जब आप बेल्ट पीछे बांधते हैं तो वो घोड़े का बाकी है पेट, उसकी इंटेस्टाइन्स, उसके लंग्स एंड उसका इंटरनल जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सारे होते हैं। तो जब आप उसके ऊपर बेल्ट टाइट करते हैं तो वो जो प्रेस हो जाते हैं सारे ऑर्गन्स, और वो लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी देंगे। और नंबर सेकंड, बहुत ज़्यादा पीछे बैठने की वजह से घोड़ा बक भी कर सकता है। अब ये बक क्यों करेगा, ये एक एबिलिटी है घोड़े के अंदर कि अनकम्फर्टेबल है तो उसने सवार को उतार ही देना है, सवार को गिरा ही देना है। तो जो उसकी फ्रंट नेक है, सैडल बहुत ज़्यादा आगे हो तो भी उसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी फ्रंट नेक की अप एंड डाउन मूवमेंट को वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। और बहुत ज़्यादा पीछे होगी सैडल तो वो पेट की तरफ से भी अनकंफर्टेबल होगा और उसकी बैक लेग्स के करीब आप बैठेंगे तो उसके लिए बहुत इजी है कि वो पीछे से आपको उछाल के आगे की तरफ गिरा सकता है, और आगे से खड़ा होगा तो आपके पास पीछे स्लिप हल्का सा भी आप होंगे तो आप गिर जाएंगे। तो ये दोनों साइडों से डेंजरस है। रेवाल चाल में घोड़े को राइट बोथ लेग्स और लेफ़्ट बोथ लेग्स को सिंक करके एक चाल बनाई जाती है जो हमारे अकॉर्डिंग कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट और मोस्टली ये इंडिया में ज़्यादा चली जाती है।
कि वो बहुत कंफर्टेबल राइड है और उसमें काफ़ी वो ले बैक करके राइडर बैठा होता है और टांगें उसकी फ्रंट फुट स्टेप्स बहुत आगे होते हैं और घोड़ा 1-2-1-2 की चाल में भाग रहा होता है। तो मेरी नज़र में वो नेचुरल गेट घोड़े का मौजूद ही नहीं है। घोड़े की जो नेचुरल गेट हैं वो गेट्स होते हैं, वो चालें होती हैं जो घोड़ा माँ के पेट से जब पैदा होता है तो वो करता है। लेकिन ये ट्रेनर्स हैं, करते हैं, हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये एक एबिलिटी जो है हमारी आदत बहुत गलत है कि हम उसके पेट के करीब बांधते हैं। मोस्टली मैंने इंग्लिश सेटल्स में भी देखा है, वेस्टर्न सेटल्स में भी देखा है, इंग्लिश लोगों को, काउबॉयज़ को, अंग्रेज़ों को, हमारे सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तानी को, हमारे नेज़ाबाजी फील्ड में काफ़ी लोग हैं जो सेटल को काफ़ी पीछे बांधते हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत आगे की तरफ चढ़ के बैठते हैं। तो ये दोनों गलत है। एक दरमियान में मसल है जो फ्रंट लेग के ऊपर है, मसल है, उस मसल्स के ऊपर आपका सेटल का जो आपका नी पैड है वो आता है, जिसकी वजह से वो आपकी टांग की, घोड़े की टांग की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है, ना बहुत ज़्यादा आगे बैठना है ना बहुत ज़्यादा पीछे। और उस बेल्ट को, जो सेडल का बेल्ट है, टाइट सेडल को करना है हमने उस बोन के ऊपर ही टाइट करना है, उससे बैक साइड पे भी नहीं करना, उससे फ्रंट भी नहीं करना। अगर आप उस बोन से फ्रंट पे करेंगे तो वो घोड़े की अगली टांगों को रिस्ट्रिक्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा, लगेगी उसमें, और हो सकता है वहाँ पे कोई बाल वगैरह भी उखड़ जाए या मे बी कोई ज़ख्म भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि बेल्ट रगड़ता रहेगा, फ्रिक्शन पैदा होगी, तो मे बी कोई इस तरीके का फॉल्ट हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा पीछे बांधेंगे तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और वो सारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आपको सही राइड में भी ना भी कराए और उसकी लॉन्ग टाइम आपको हेल्थ में इश्यूज़ महसूस हो सकते हैं। अब देखें, जो एक नेचुरल अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है, उसका जो वे है, उसका एक प्रेशर, उसका एक भागने का तरीका, हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं इन चीज़ों से। और ये चंद एक चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट थी। टॉपिक मैंने सोचा कि आपसे सबसे शेयर करूं आप सबके सामने। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से ये चीज़ें नोटिस कर रहा हूं कि हमारे जो नेज़ाबाजी फील्ड में नए राइडर्स हैं, पुराने तो बहुत ज़्यादा तजर्बेकार हैं, लेकिन हमारा जो एज गैप है, डिफरेंस जो है हमारे एज का, जो हम अपने वालिदैन से या हमारे दादाबू वगैरह से हम पास ऑन नहीं करा सके अपना इंसेस्ट्रल जो नॉलेज है रिलेटेड टू हॉर्सेस, क्योंकि हमारे दादा और हमारे वालिद साहब अगर बुज़ुर्ग हैं, हमारे दादा, हमारे परदादा के टाइम पे ये वक्त की ज़रूरत थी, ये सवारी के तौर पे घोड़ा इस्तेमाल किया जाता था। तो उनको जो नॉलेज थी वो एज डिफरेंस की वजह से और ये जो मॉडर्निज़म के वजह से हम उससे काफ़ी दूर हो गए हैं। लेकिन अब बहुत खुशी होती है ये चीज़ें देख के कि जो है ना, लोग वापस अपनी इंसेस्ट्रल उसकी तरफ आ रहे हैं, वैल्यूज़ की तरफ आ रहे हैं, कल्चर की तरफ आ रहे हैं, घोड़ों को दोबारा रखना शुरू हो रहे हैं। तो हमने जहाँ से भी सबसे बेस्ट और ओल्ड अच्छी नॉलेज मिल सके हमने वो गेन करनी है। मैं ख़ुद भी अभी सीख रहा हूँ, ठीक है, तो जितनी मुझे चीज़ें मिलती हैं मैं वीडियो में पोस्ट कर देता हूँ, ताकि जो नॉलेज मुझे कहीं से मिली है या मैंने कलेक्ट की है वो आप तक बआसानी पहुँच सके और आप लोग भी उससे जो है ना बेनिफिट उठा सकें। तो अब बात करते हैं सेडल्स की। तो सब कॉन्टिनेंट में जो रिवाल चाल है उसके ऊपर तो मैंने आपको बताया कि एक गद्दी और दो गद्दियाँ होती हैं, बेसिकली उनको आपस में फोल्ड करके टाइट कर दिया जाता है पेट के ऊपर, तो बड़ा अजीब सा बन जाता है। मैं इसलिए रिवाल चाल के ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि उसका बेसिकली इक्विपमेंट ही ख़राब है। चाल वो है जो घोड़ा बिल्कुल कंफर्टेबल हो अपने इक्विपमेंट से, उसके बाद सवार की काबिलियत के ऊपर जो चाल बनाए वो उसको चाल माना जाता है। घोड़े की जो एबिलिटी है वो उसको टांग उठाना या जो भी कदम निकालना व्हाट्सएवर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ जो सेडल्स हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। डिफरेंट पर्पसेस के डिफरेंट सेडल्स हैं। ड्रेसाज की डिफरेंट सेडल है, पोलो की डिफरेंट सेडल है, जनरल राइड की और है, नेज़ाबाजी की और है, वेस्टर्न सेडल्स और हैं, हुक वाली, ट्रेनिंग वाली, जिम्नास्टिक सेडल्स एंड जंपिंग सेडल्स, बहुत ज़्यादा फीमेल सेडल्स, वुमेन सेडल, बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ सेडल्स हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट घोड़ों के ऊपर रखने के लिए है। लेकिन जो बेसिकली जो हमारे पास है वो हम 3 सेडल्स को मोस्टली पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट रीजन में या इंग्लिश उसमें यूज़ करते हैं। क्योंकि मेरी फील्ड हॉर्स ट्रेनिंग और हॉर्स राइडिंग है तो मैं उससे रिलेटेड आपको बताऊंगा। सबसे पहली मेरे पास फील्ड है वो है पोलो की। पोलो में सेडल बहुत सिंपल सी सेडल होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने सिर्फ सेडल ऊपर रखनी है, आपने उस बोन के ऊपर उसको टाइट करना है और उसके ऊपर से हम एक देसी ज़बान में कहते हैं कि तंग कहते हैं नीचे वाले मोटे बेल्ट को, और फिराकी कहते हैं हम ऊपर सेडल के ऊपर अपर साइड से जो टाइट होती है। तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टाइट होती हैं, तो वो एक सिक्योरिटी होती है कि वो डबल हो जाती है सिक्योरिटी। सेडल फिरने के चांसेस या बेंड एक साइड पे ज़्यादा होने के वेट की वजह से वो भी नहीं होते।
तो ये काफ़ी सेटल सिंपल है, इसमें कोई पेनफुल नहीं है। इसके नीचे कुशनिंग होती है, आप फिर भी कुशनिंग होने के बावजूद आप इसके नीचे सेटल मैट रखते हैं, सेटल पैड रखते हैं, ताकि वो घोड़े को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। और इस पोलो की सेटल को पहचानने का एक तरीके कि मैं एक पिक्चर आपके सामने देता हूँ, उसके ऊपर आप देखें जहाँ पे आपका नी पैड है वहाँ पे इस पोलो की सेटल के नी पैड्स नहीं होते। पोलो की सेटल बिल्कुल स्ट्रेट होती है, क्योंकि पोलो में आपने गैलपिंग के दौरान आपने राइट साइड पे कभी टिल्ट करना होता है, कभी लेफ्ट पे, कभी राइट पे, कभी लेफ्ट पे टर्न्स होते हैं, शार्प टर्न्स होते हैं, आपने वापस मोड़ के फ़ौरन घोड़ा भगाना होता है। इस तरीके की पोलो की आप वीडियोज़ देख सकते हैं। और मैंने एक डिटेल वीडियो पोलो की ट्रेनिंग के ऊपर भी घोड़े की बना दी है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें और उसको अगर आप देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, आप समझ आ जाएगी आपको कि वो पोलो के घोड़े किस तरीके से ट्रेन होते हैं और क्या उनका प्रोसीजर है। पोलो के बाद मेरे पास एक और सेडल है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, वो है जंपिंग सेडल। जंपिंग सेडल थोड़ी सी डिफरेंट है पोलो वाली सेडल से। जंपिंग सेडल की जो सिटिंग है उसके अंदर घोड़े जो राइडर है वो बैठता है काफ़ी नीचे होके, टिक के बैठता है। जो राइडर की कमर वाली साइड है वो भी थोड़ी सी ऊंची होती है, हल्की एक पोलो से, और उसकी जो नी है उसके ऊपर मोटे कुशन्स होते हैं। इन कुशन्स की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। इन कुशन्स की वजह ये है कि जब घोड़ा जंप कराते हैं हम शो जंपिंग में या वैसे जंप कराते हैं, तो जब घोड़ा फ्रंट लेग्स पे लैंड करता है, जब लैंड करता है तो राइडर का पूरा वेट उसके नीज़ पे आता है। और अगर वहाँ पे अगर हम पोलो सेडल यूज़ करेंगे तो राइडर स्लिप होकर फ्रंट की तरफ चला जाएगा, अपनी सेडल से, अपनी सिटिंग से हट जाएगा, अपनी पोजीशनिंग से हट जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो पोलो के अपना जो जंपिंग की सेडल्स हैं उनकी नी के ऊपर कुशनिंग होती है, ताकि जब वो लैंड करे घोड़ा फ्रंट लेग्स पे तो वो बिल्कुल उसको स्टॉप कर सके और घोड़ा राइडर जो है अपनी ग्रिप में रहे और अपनी पोजीशनिंग में रहे, ताकि वो घोड़े को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सके। ये थी हमारे पास जंपिंग की सेडल। अब मैं आपके पास शो करूँगा इंग्लिश राइडिंग सेडल। ये मोस्टली पाकिस्तान में भी बन रही हैं और ये मोस्टली नेज़ाबाजी में भी हमारे यही यूज़ होती हैं। अगर लेदर में यूज़ करें, हमारे थोड़े से ट्रेडिशनल वे में सेडल्स को क्रिएट किया जाता है ताकि वो एक कल्चर से मैच कर सकें, जिसकी वजह से वो तिल्ले का काम भी यूज़ करते हैं, मल्टीपल डिफरेंट कलर्स ऑफ लेदर भी यूज़ करते हैं और उनको कलरिंग भी करते हैं, रेक्सीन लेदर की कवरिंग भी करते हैं। तो ये वास्ट अमाउंट ऑफ पाकिस्तानी सेडल्स हैं, लेकिन बेसिकली आप जो बेस कह लें वो इंग्लिश राइडिंग सेडल ही है। ये ऑल पर्पस सेडल के नाम से भी कहलाई जाती है। ये इसमें बड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ कुशनिंग होती है, लेस देन जंपिंग सेडल फॉर नी सपोर्ट। नीज के ऊपर हल्की एक सेडल होती है और बैक इसकी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। आप इस पर ट्रॉट, कैंटर और मोस्टली जो ड्रेसाज की ट्रेनिंग्स होती हैं वो उसी सेडल्स पे तैयार की जाती हैं। ये बड़ी सिंपल सेडल्स हैं, ये इंग्लिश सेडल्स हैं, ये ब्रिटिश उसकी वे में तैयार की गई हैं ब्रिटिश कल्चर के हिसाब से, और इन्हीं की बेस के ऊपर हमारी पाकिस्तानी देसी सेडल्स भी अब क्रिएट हो रही हैं जो हम नेज़ाबाजी में यूज़ करते हैं। और ये 3 बेसिक बेस सेडल्स हैं जो यूज़ होती हैं। इसके अलावा एक और सेडल है जो है वेस्टर्न सेडल। आप सब काउबॉयज़ की सेडल्स को देख चुके हैं, जानते हैं, और गूगल बाकी आप करेंगे तो आपको वो काउबॉयज़ की सेडल्स के हुक्स के साथ, हॉर्न्स के साथ आपको सेडल मिल जाएगी। वो वेस्टर्न सेडल कहलाती है। बेसिकली उसका हमारे पास या हमारे कल्चर में यूज़ नहीं है, जिसकी वजह से मैं आज बात नहीं कर रहा उस पर। लेकिन मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ, मेरे पास खुद एक वेस्टर्न सेडल है जो मैंने खुद क्रिएट की है, तो ख़ुद बनाई है। मैं एक डिटेल वीडियो उसकी बनाने के ऊपर भी आपसे शेयर करूँगा, जो एक बड़ा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। मैंने ट्रेनिंग के लिए जो नए घोड़े होते हैं उनके लिए मुझे हॉर्न भी चाहिए था और डिफरेंट चीज़ें चाहिए थी, तो उसकी वजह से मैंने वो सेडल क्रिएट की है। मैं उसको राइड करते हुए भी आपसे एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगा उसके ऊपर। तो उसके बाद मैं मेरे पास आपके लिए एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैंने बड़े टाइम से नोटिस की है कि हम देसी जो टोरेबाजी कह लें, मुल्तानी टोरा कह लें, डोरी कह लें, डिफरेंट जो घोड़ों को नचाने के लिए यूज़ किया जाता है, या नेज़ाबाजी में कुछ घोड़े बहुत खींच मारते हैं। कुछ लोग हम नोट करते हैं कि घोड़ा नेज़ाबाजी में भाग रहे हैं, तो नेज़ाबाजी के बाद वो कहते हैं जी एंड पे रुकता नहीं है, एंड पे खींचता बहुत है, तो वो तेज़ कड़ियाले डालते हैं। कड़ियाले हम बिट को कहा जाता है, तो तेज़ कड़ियाले डालते हैं। ये मेरी नज़र में बहुत गलत है। उसकी वजह है कि घोड़े का माउथ में बड़ा सेंसिटिव होता है। घोड़े को जिस तरीके से आप ट्रेन किया जाता है, आप पहले दिन से उसको स्नैफल बिट पे रखेंगे, बिल्कुल डंडे पे रखेंगे, तो वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, वो आपकी उसी बिट पे कंट्रोल मानेगा। अगर आप उसको शुरू से टाइट कड़ियाला डालेंगे, तेज़ डालेंगे, उसके मुंह में कट्स लग जाएंगे, कट्स फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हार्ड होते जाएंगे। उसका मुंह नरम होता है शुरू में घोड़े का, ट्रेनिंग के दौरान 2-2.5 साल का, 3 साल का जब घोड़ा होता है, 5 साल तक तो मैच्योर होता है।
तो उसका मुंह बड़ा नरम होता है, आपने उसके मुंह का बड़ा ख्याल रखना होता है। आपने एक साइड पे वेट नहीं देना, आपने एक साइड पे ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा बिट पे काम नहीं देना, दोनों साइडें आपने बराबर रखनी है। हम देसी ज़बान में कहते हैं कल्ले बराबर करना। तो कल्ले हमने उसके बराबर रखने होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, उनका ख्याल भी बड़ा रखना होता है। राइड के बाद आप मुंह उसको खुलवा के चेक करें या खोल के चेक करें, उसकी डिटेल इंस्पेक्शन करें, कहीं ब्लीड, कहीं कट, कोई दर्द, कोई तकलीफ़, क्योंकि इतनी तेज़ बिट्स आजकल आ रही हैं। और मैं चंद एक वीडियोस भी आपसे शेयर करूंगा। लोग इनको लॉन्ग हैंग बिट्स को जो है यूज़ करते हैं मोस्टली थॉरोब्रीड्स और इन सब के लिए, लेकिन बेसिकली जिस तरीके से घोड़े को ट्रेन किया जाता है शुरू में, उसी तरीके से ही इसकी लॉन्ग टाइम में एबिलिटीज़ बनती हैं। अब दाने में हम नीचे से यूज़ करते हैं चेन। घोड़े के फेस के जो नीचे वाला लिप है उसके नीचे से होती है चेन, जो एक एक्सल क्रिएट करती है। जब आप एक साइड से पुल करते हैं तो वो चेन उतनी ही ज़्यादा टाइट हो जाती है और होती जाती है, और जिसके ऊपर घोड़े का कंट्रोल बनता है। बेसिकली मैं दाने के भी ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन कुछ हैं घोड़े जो दाने यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कोई घोड़े के ऊपर पेन होता है, लेकिन इस पर कोई भी घोड़े का डैमेज नहीं है। डैमेज इस सेंस में नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुल नहीं करना पड़ता, घोड़ा काफ़ी अंडर कंट्रोल रहता है। तो मोस्टली कुछ घोड़ों को डराने के लिए, शुरू में डराने में एक सेंस कि जिन घोड़ों में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ियाँ होती हैं, तो उनको शुरू में आप 2-3 दिन अगर दाना लगाएं तो मे भी चांसेस होते हैं कि बेड चेंज करने की वजह से वो थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लें उन गंदी आदतों की वजह से। तो यूज़ किया जाता है, लेकिन बेसिकली मैं इसको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता। दाने को भी यूज़ नहीं करना चाहिए घोड़े का। जिस तरीके आप मुँह क्रिएट करेंगे, जिस तरीके उसके ऊपर बिट और कंट्रोल पर रखेंगे घोड़ा, उसी तरीके आपका तैयार होता जाएगा। एक इंग्लिश का बड़ा कोट है कि बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मैं मोस्टली याद रखता हूँ, बड़ा अच्छा है। द मोर हार्डवेयर देयर इज़ ऑन द हॉर्स हेड, द लेस स्किल देयर इज़ इन द राइडर्स हैंड। घोड़े के मुंह के ऊपर जितना सामान ज़्यादा होगा, कड़ियाला, ब्रिडल और सीना बंद एंड ऑल, मुँह बंद, काफ़ी सारी चीज़ें लगाते हैं लोग, अधारी भी देते हैं कुछ लोग, तो उतना ही राइडर के हाथ में जो है काबिलियत कम होगी, क्योंकि उसको उतना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है। जो अच्छा राइडर है उसको सामान की उतनी ही कम ज़रूरत पड़ती है, सैडल की, ब्राइडल्स की, बिट्स की एंड ऑल। तो ये चंद एक वीडियोस, फ़ोटोज़ मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बेसिकली एक बिट की पिक्चर मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, जिसकी साइड्स पे एजेस निकले हैं, साइड एजेस, जो घोड़े को बिल्कुल पेनफुल नहीं है। उसकी एक वजह है, स्टार्टिंग में जब घोड़ा हम ट्रेन करते हैं तो घोड़े को काफ़ी डिफरेंट मुंह रखने की आदत होती है। मुंह काफ़ी नीचे से लिप को टेढ़ा कर लेता है, ऊपर से लिप्स को टेढ़ा कर लेता है, और वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहा होता, अच्छे वीएन में अच्छा नहीं नज़र आ रहा होता। हमने उस घोड़े को बेसिकली, घोड़ा खुद की थिंकिंग नहीं रखता, घोड़ा ड्रिल का आदी होता है। घोड़े को आप जो काम जिस तरीके से, जिस वे में कराएंगे, वो उस तरह से करेगा। वो उस चीज़ को याद रखेगा कि ये काम हमने किस तरीके से किया, लेकिन वो खुद कोई काम करने के लिए रास्ता क्रिएट नहीं कर सकता। घोड़े की थिंकिंग में अल्लाह पाक ने उसकी थिंकिंग इतनी एक ज़्यादा नहीं रखी। तो घोड़ा ड्रिल का आदी है। ड्रिल का आप कैसे आदी है? आप डेली उसको ट्रॉट कराएंगे, वो ट्रॉट याद रहेगी। आप ट्रॉट छुड़वा देंगे, घोड़ा कैंटर करना ही शुरू कर देगा। जो काम आप उससे कराएंगे उसको वो विलिंग रहेगा, भूलेगा वो चीज़ जो आप काम छुड़वा देंगे लॉन्ग टाइम के लिए। अगर स्टार्टिंग में आपने ट्रॉट बहुत अच्छी कराई है, वॉक कराई है, घोड़ा आपका बहुत ठंडा बनेगा, बहुत कूल माइंडेड बनेगा। राइडर्स कुछ होते हैं जो कहते हैं कूल माइंडेड हो घोड़ा, स्टार्टिंग में मुझे तंग ना करे, बकिंग ना करे, या हीट ना हो, लेफ्ट राइट ना निकले, तो ये बड़ा ज़रूरी है उनके लिए। तो ये मुंह टेढ़ा नहीं करने देती, बट ये स्टार्टिंग में घोड़े की शुरू से हैबिट इस तरीके की बना देती है कि वो मुंह टेढ़ा नहीं कर सकता, क्योंकि साइड पे एजेस उसके सपोर्ट के लिए निकले हुए होते हैं, वो मुंह टेढ़ा कर नहीं सकता, तो वो स्ट्रेट ही रखता है, जिसकी वजह से उसकी लॉन्ग टाइम में हैबिट बन जाती है। इस बिट को स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के टाइप पे यूज़ करता हूँ मैं सारे घोड़ों पे। उसके बाद ये स्नफल बिट की मैं आपको पिक्चर भेज नज़र आएगी आपको, तो इसमें आपको नज़र आएगा कि ये स्नफल बिट को उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से जब बिल्कुल ही घोड़ा सिंपल बिट पे आ जाता है। मेरे सारे घोड़ों को मैं स्नफल पे भगाता हूँ। मेरा एक घोड़ा है जो मेरे वाले साहब का बेसिकली वो भगाते हैं, तो वो सबसे सीनियर है, और मेरे सारे घोड़ों के ब्रीडिंग हॉर्स भी मेरा वही है, स्टैलियन है। वो स्टैलियन नेज़ाबाजी पे बहुत ज़्यादा लंबी पट्टी खींचता है। मैं उसको अपने हाथों के ज़ोर पे रोकता हूँ, मैं उसको तेज़ कड़ियाला डाल के नहीं रोकता, मैं उसको जो है ना मार के नहीं रोकता, मैं उसको डरा के नहीं रोकता, मैं उसको प्रेशराइज़ करके नहीं रोकता, मैं उसको अपने हाथों के ज़ोर पे स्नैफल बिट पे रोकता हूँ। उसकी एक वजह है, क्योंकि घोड़े का हमारी नेज़ाबाजी फील्ड में स्पीड चाहिए। अगर मैं उसको तेज़ कड़ियाला डालूँगा, हॉर्स एब्यूज़ है, इंसानियत नहीं है उसमें, ये गलत बात है। हम उसको पेन दे रहे हैं किसी बेज़ुबान जानवर को, आखिर हमने अल्लाह पाक के पास जाना है, उसका जवाब देना है।
तो हमने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है कि घोड़ा कंफर्टेबल रहे हर चीज़ में, क्योंकि घोड़ा बेसिकली कंफर्टेबल रहेगा तो ही वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। सोल्जर को अगर वेपन अच्छा देंगे, अच्छा यूनिफॉर्म देंगे, तो ही वो अच्छी तरीके से आपको बैटल में प्रोवाइड करेगा परफॉर्मेंस से। अगर आप घोड़े को अच्छा इक्विपमेंट देंगे, अच्छी खुराक देंगे, उसकी केयर करेंगे, वो उतना ही आपका ख्याल रखेगा ग्राउंड में, परफॉर्मेंस में। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो है जो बड़े तेज़ कड़ियाले हैं, मुझे बेसिकली कड़ियाला आपको शो करना था, बिट शो करनी थी कि किस टाइप्स की बिट्स होती हैं, आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसमें ये पेच लगे हुए हैं, नट लगे हुए हैं, इतनी एक शार्प बिट है, उसके अंदर ब्लेड्स हैं, हर नट के साथ एक ब्लेड है। ये बहुत ज़्यादा शार्प है, ये मुँह चीर देती है घोड़े का। जब मुँह चिर जाता है एक दफ़ा घोड़े का, वो तो शुरू में उसको बहुत पेन होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट थिंग जो प्रिवेंट करेंगे, आप कल को बचाएंगे अपने घोड़े को, ताकि वो इस तरीके का ज़िद्दी और लंबा खींचने वाला ना बने। अगर आप शुरू से डालेंगे तेज़ बिट्स, तो वो बिट फिर आपको घोड़े के हो जाएंगे ज़ख़म, कल्ले के अंदर से घोड़े के हो जाएंगे ज़ख़म होने के बाद वो ब्लीड करेंगे। आप उसकी कुछ भी नहीं करेंगे या लगाएंगे नहीं कुछ, या लगा भी लें तो वो ऐसा ऐसा जब आप वो बिट डालते जाएंगे तो वो ज़ख़म ना शुरू में तो ब्लीड करेंगे, फिर एक टाइम के बाद वो हार्ड हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि बॉडी का एक हमारा नेचुरल है कि जिस जगह पे बार बार कट लगता है तो वो जगह हार्ड हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसमें कट, वो आम कट लगता ही नहीं है, क्योंकि वो बॉडी ने अपने आप को प्रिवेंट करना है, बचाना है, उसके इम्यून सिस्टम ने। तो वो जगह हार्ड होती जाएगी, होती उसके बाद वो एक टाइम के बाद वो बिट को भी नहीं मानेगा, वो स्टील की बिट को, वो कट्स वाली बिट को वो बिल्कुल कबूल ही नहीं करेगा, वो निगलेक्ट करेगा। और एक और बात, अगर आप राइड कर रहे हैं और घोड़े का एक साइड का कोई एक ज़रा ज़्यादा ज़ोर से लग गया तेज़ बिट के अंदर और उसके अंदर कट लग गया, तो वो जगह से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी बनिस्बत दूसरे की। कुछ लोग, आपने कुछ घोड़े नोट किए होंगे, आप पकड़ते हैं, बैठते हैं, तो वो एक साइड ज़्यादा खींच रहे होते हैं, खींच के बैठते हैं, एक साइड कम खींच के बैठते हैं। एक साइड पे आपको वेट या ज़ोर नहीं देना पड़ रहा होता, दूसरी साइड पे आपको ज़ोर लगा के बैठना पड़ रहा होता है एक हाथ पे। तो वो इसी वजह से होते हैं कि उनके कल्ले बराबर नहीं होते, या एक साइड पे ज़ख़म होने हो के वो जगह इतनी हार्ड हो जाती है कि वो दूसरे से उसका कंट्रोल में डिफरेंस आ जाता है। हमने शुरू से ही इस बात का बड़ा ख्याल करना है। घोड़े की ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वे कि आप उसको बिट का बहुत ख्याल रखें। दो चीज़ें घोड़े की ट्रेनिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक उसकी बिट और उसके बिट का कंट्रोल, नंबर दूसरी आपके सेटिंग पोस्चर। आप घोड़े के ऊपर टांगों से उसको ईच एंड एवरी कमांड दे सकते हैं कि उसने आगे जाना है, रुकना है, मुड़ना है, हर चीज़ का। आप जब पोलो में ट्रेन करते हैं तो आप 8 देते हैं कैंटर के अंदर, और कैंटर के अंदर 8 देने का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वे है कि आप उसके दोनों साइडों पे पाँव चेंज कराते हैं, दोनों राइट साइड भी कैंटरिंग में और लेफ़्ट भी, दोनों पाँव बराबर, फ्रंट एंड बैक। तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट वे है, मेरी एडिट वीडियोज़ में आपने देखा होगा, तो मैं पाँव चेंज कराता हूँ तो बहुत ज़ोर लगता है। तो वो बेसिकली क्या है, वो टांगों का कंट्रोल है। मैंने आज तक बिट के ऊपर वेट दे के कभी 8 में घोड़े के पाँव चेंज नहीं कराए, और ये एक फाल्ट भी माना जाता है नेज़ाबाजी और ट्रेनिंग में, कि आपने इंग्लिश ट्रेनिंग में बेसिकली कि आप जो है ना, अगर आपको लगाम का यूज़ करना पड़ रहा है घोड़े को मोड़ने के लिए, तो आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। और बिट्स का ये बेसिकली बिट और हॉर्स इक्विपमेंट के ऊपर थी। कुछ प्राइडल्स हैं जो बहुत अंदर से तंग करते हैं, घोड़े को इचीनेस महसूस करते हैं, तो ये घोड़े के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कुछ घोड़े को क्या चीज़ से इचीनेस है, क्या चीज़ उसको डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि घोड़े को आप जितना स्ट्रेस फ्री रखेंगे, आपको राइड के दौरान घोड़ा उतना ही स्ट्रेस फ्री रखेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।